11 नवंबर 2011 को रिलीज होने वाली म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रॉकस्टार 10 साल बाद भी मौजूए बहस है और इसके बारे में सोशल मीडिया पर बहस जारी है। ये एक नौजवान के सुनहरे ख्वाबों की सफर की दास्तान है। जॉर्डन रॉकस्टार बनना चाहता है लेकिन बात बनती दिखाई नहीं देती। ये मुश्किल हीर की मोहब्बत आसान करती है मगर इंतहाई गैर महसूस तरीके से। कमजोर प्लॉट के बावजूद फनकार की बेतरतीब जिंदगी और लाउवालीपन को हिदायतकार फन से मुंसलिक करके पेश करने में कामयाब रहे। बॉलीवुड के अमूमी मिजाज को देखा जाए तो ये एक उम्दा फिल्म है, लेकिन इम्तियाज अली से वाबस्ता तवक्कुआत पेश नजर हो तो निस्बतन कमजोर प्लॉट, शाहरुख खान की ओवर एक्टिंग सामने हो तो रणबीर कपूर की अदाकारी इंतहाई जानदार, अलबत्ता AR रहमान की मौसीकी किसी अगर मगर के बगैर डट कर खड़ी है, जिसमें इरशाद कामिल के अल्फाज नगीने की तरह जुड़े हैं। रॉकस्टार की रिलीज के 10 बरस बाद जहां रणबीर कपूर की अदाकारी और AR रहमान के म्यूजिक की तारीफ की जा रही है, वहीं करीना कपूर की जगह नरगिस फखरी को शामिल किए जाने, कुन फयकून कवाली से पहले गुलकार जावेद अली के वुजू करने और फिल्म को किसी शोबे में भी नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिलने समेत बहुत सी दिलचस्प बातें खबरों का हिस्सा बन रही हैं। आइए हम आपसे ऐसी ही 10 दिलचस्प बातें शेयर करते हैं। बतौर हिदायतकार जब वी मेट से अपनी इब्तदाई पहचान बनाने वाले इम्तियाज अली इस फिल्म में करीना कपूर के काम से कुछ इतने खुश थे कि रॉकस्टार में इन्हें हीर का किरदार देना चाहते थे। फिल्म में चंद रोमानवी मनाजिर थे, जबकि रणबीर और करीना दोनों ठहरे कजन। सो कपूर खानदान की परंपरा आड़े आई और इस तरह नरगिस फाखरी की एंट्री हुई। पाकिस्तानी बाप की बेटी नरगिस फाखरी अमरीकी मॉडल और हिंदी से नावाकिफ थी। इनके मुकालमे मोना घोष शेट्टी की आवाज में डब किए गए। काश चेहरे के तासुरात भी डब हो सकते तो फिल्म का मयार काफी बेहतर हो जाता। 60 की दहाई के रोमानी हीरो याहू बॉय और रणबीर के अंकल शमी कपूर शहनाई नवाज उस्ताद जमील खान के रूप में आखिरी बार किसी फिल्म में नजर आए। फिल्म रिलीज होने से 3 माह कबल वो स्वर्गवासी हो चुके थे। इन्हें खराजे तहसीन पेश करने के लिए फिल्म के शुरू में इनका पोस्टर नजर आता है। इसके अलावा इनकी फिल्म कश्मीर की कली में शामिल मोहम्मद रफी का गीत ये चांद सा रोशन चेहरा भी सुनाई देता है। अगरचे इस बार चांद सा रोशन चेहरा शर्मिला टैगोर का नहीं बल्कि नरगिस फाखरी का है और कलांचे शमी जी की बजाय रणबीर कपूर मार रहे हैं। दरअसल इम्तियाज अली रॉकस्टार की कहानी जब वी मेट से पहले लिख चुके थे। यही नहीं बल्कि उन्होंने AR रहमान के साथ इसकी मौसीकी पर कुछ इब्तदाई काम भी किया था, लेकिन किसी वजह से यह मंसूबा ठप हो गया। बाद में जब भी इम्तियाज अली AR रहमान से मिलते वो इन्हें रॉकस्टार बनाने का कहते। एक दिन इम्तियाज अली किसी और स्क्रिप्ट के साथ रणबीर कपूर से मिले तो रणबीर ने रॉकस्टार की बात छेड़ दी। रणबीर के किसी दोस्त ने इन्हें रॉकस्टार की कहानी सुनाई थी और इम्तियाज अली इनसे पूछते जा रहे थे कि और बताओ इस कहानी के बारे में क्या जानते हो। उसी लम्हे इम्तियाज अली को लगा कि रणबीर जॉर्डन के किरदार के लिए बेहतरीन इंतखाब साबित होगा। उन्होंने दोबारा से पूरा स्क्रिप्ट लिखा और यूं फिल्म पर काम शुरू हुआ। AR रहमान की पेचीदा धुनों के साथ नगमा निगार इरशाद कामिल ने खूब इंसाफ किया है। अलबत्ता ये बहुत आसान नहीं रहा। खास तौर पर फिर से उड़ चला की धुन सुनते ही उन्होंने सर को पकड़ लिया कि इसका तो कोई मखसूस स्ट्रक्चर ही नहीं। उन्होंने कई बार इम्तियाज अली से पूछा, आप वाकई ये धुन फिल्म में शामिल करना चाहते हैं? दरअसल इरशाद कामिल के मन में यह ख्वाहिश छुपी थी कि और इस तरह इन्हें नई और निस्बतन आसान ट्यून मिल जाए। ऐसा ना हो सका और इरशाद कामिल ने इस पर निहायत खूबसूरत बोल भी लिखे। गुलकार जावेद अली को AR रहमान ने जब कुन फयकून रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया तो स्टूडियो के दरवाजे बंद कर दिए गए। फाइनल टेक से पहले AR रहमान के कहने पर जावेद अली ने वुजू किया और इस तरह यह कव्वाली रिकॉर्ड हुई। इस बात पर एक हल्के ने AR रहमान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, जो बिल्कुल सतही जहन की अक्कासी है। माजी में कई मिसालें ऐसी मौजूद हैं, जैसा कि कुमार सानू मुंह धोए बगैर RD बर्मन का गीत एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा रिकॉर्ड करवाने गए तो पंचम ने रिकॉर्डिंग ही कैंसिल कर दी। पंचम ने कहा कि मैंने इतना रोमांटिक गीत बनाया और तुम ऐसी गंदी मंदी हालत में उठकर आ गए। भला गीत में सच्ची फीलिंग कहां से आएगी? जाओ और कल नहा के आना। AR रहमान का मकसद भी यही था। वैसे जो हल्के रहमान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उन्होंने रहमान का भजन ओ पालनहारे सुना है? क्या गुज़िश्ता 20 बरसों के दौरान ऐसा पवित्र भजन कोई और बना सका? दिलीप कुमार ने कोहिनूर यानी 1960 की एक फिल्म में एक गीत के लिए सितार बजाना सीखा था, जिसे रणबीर कपूर ने दोहराया। अलबत्ता इस बार सितार नहीं गिटार था, क्योंकि रणबीर रॉकस्टार बन रहे थे, मुगलिया अहद के गायक नहीं। अपनी उम्दा अदाकारी से बेशुमार दाद समेटने वाले रणबीर कपूर बाकायदा गिटार सीखते और इसकी मशक करते रहे। गिटार से इनकी शनासाई फिल्म में तो दिखाई देती ही है, लेकिन स्टेज पर बराह रास्त लोगों के सामने भी उन्होंने कई बार गिटार बजाकर अपने फन का मुजाहिरा किया है। जॉर्डन का किरदार किसी हद तक इम्तियाज अली के एक जट दोस्त के ख्वाबों पर मबनी था। प्रीतमपुरा का वो जट रॉकस्टार तो ना बन सका, अलबत्ता इम्तियाज अली की इंस्पिरेशन जरूर बन गया। किसी हकीकी वाक़े से फिल्म का ताल्लुक बस इतना ही है।
बाकी सब कहानी है। वैसे ही लंबे बाल, वही बागियाना तबीयत और वैसी ही पजीराई। क्या आपको जॉर्डन में अमेरिका के मशहूर रॉक स्टार जेम्स मॉरिसन की छब नजर आई? क्योंकि रणबीर कपूर ने जॉर्डन के किरदार के लिए मॉरिसन की जिंदगी और स्टाइल को अच्छी तरह अपने एहसास का हिस्सा बनाया। 1971 में हार्ट अटैक से मौत का शिकार होने वाले जिम मॉरिसन रॉक म्यूजिक की तारीख में देओमालाई शोहरत के हामिल हैं। रॉक स्टार की मौसीकी के लिए मोहित चौहान से बेहतर कोई दूसरी आवाज हो नहीं सकती थी। फिल्म में इनके कुल 9 गीत थे, जिनमें से एक तो नौजवान नस्ल की बागियाना रविश का तर्जुमान बन गया, साडा हक एथे रख। जब मोहित ने यह गीत सुना तो इन्हें लगा कि इसका स्केल बहुत ऊंचा है और शायद वो गा ना पाए। रहमान साहब ने रिकॉर्ड करवाने के लिए कहा तो ये बोले कि इसका स्केल बहुत मुश्किल है। इन्हें तवक्को थी कि एक नोट कम कर दिया जाएगा, लेकिन रहमान ने कहा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। मुख्तलिफ अवार्ड्स मेलों में छाई हुई रॉक स्टार सबसे मोतबर मिले नेशनल फिल्म अवार्ड्स के मंच पर कहीं दूर दूर तक नजर न आई, जिसकी वजह फिल्म प्रोड्यूसर की सुस्ती थी, जो नामजदगी के लिए फिल्म भेजना ही भूल गए थे। अगर यह फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड के लिए भेजी गई होती तो रणबीर कपूर, AR रहमान और इरशाद कामिल के खाली हाथ पलटने का इम्कान तकरीबन 0 था।